मैं ब्रजराज फिर से आप लोगों को अपने चैनल ब्रजराज ऑप्टिमम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज केमिस्ट्री क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे कोरोजन। ठीक है, कोरोजन देखिए क्या होता है। द सरफेस ऑफ मेनी मेटल्स इज अटैक्ड बाय द गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। यानी किसी भी मेटल्स पर वायु में उपस्थित कोई गैस जब उस पर अटैक करता है, यानी कि उस पर अटैक करके अपनी परत बना लेता है, तो उसको हम लोग कोरोजन बोलते हैं सामान्य भाषा में। अब वो गैसेस कौन कौन हो सकते हैं? वो गैसेस हो सकते हैं आपके ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और वाटर वेपर। ठीक है, अब एक समझने वाली बात है। जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोहे में रस्टिंग जो होता है वो किसके कारण होता है? ऑप्शन में ऑक्सीजन रहता है या वायु की उपस्थिति में रहता है, लेकिन वो आपको पूर्ण रूप से सही नहीं है, क्योंकि रस्टिंग के लिए केवल ऑक्सीजन ही जरूरी नहीं है। ऑक्सीजन के साथ साथ यदि मॉइस्चर नहीं होगा तो रस्टिंग नहीं होगी। ठीक है, तो इस बात को आपको भलीभांति समझना पड़ेगा कि रस्टिंग के लिए आपको ऑक्सीजन के साथ साथ मॉइस्चर भी होना जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग आज समझेंगे इसको। देखिए जैसे आयरन। अब देखिए आयरन में अब रस्टिंग कैसे होता है। आयरन पे जब हम आयरन को वायु की उपस्थिति में खुला छोड़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन अपना लेयर बनाना शुरू करता है। ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ साथ मॉइस्चर भी आता है, यानी H2O आता है। ठीक, तो वो धीरे धीरे अपना लेयर बनाना शुरू करता है। अब देखिए, जिसको मैंने इस फिगर के साथ समझाने की कोशिश की है। देखिए एक कोई आयरन आर्टिकल है, एक कोई आयरन आर्टिकल है, तो इसको हम लोग खुले में इसको छोड़ दिए, तो ये ऑक्सीजन जो है इस पे अटैक किया। अटैक करने के बाद इसके जो ऊपरी लेयर जो है, ठीक है, ऑक्सीजन प्लस H2O, यानी ऑक्सीजन के साथ मॉइस्चर भी आता है, और जब अटैक करता है तो ये उसको एक पाउडर के रूप में, ठीक है, इसके ऊपरी लेयर को रस्ट कर देता है। ठीक, यानी कि क्षारित कर देता है, जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं जंग लगना या रस्टिंग कहते हैं। तो अब देखिए, यानी ऑक्साइड जो है इस पे, ठीक, ऑक्सीजन प्लस H2O ये इसके ऊपरी लेयर को खत्म किया, फिर तब धीरे धीरे जो है इसके भीतरी लेयर इसके यहाँ पे आया, फिर इस पे आया। इस तरह से आपको ये पता चलेगा क्या कि ये आयरन आर्टिकल जो है साफ खत्म, यानी पूरी तरह से पाउडर बन गया। ठीक है, तो इसमें वही होता है कि आयरन को अगर खुले में छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन प्लस H2O उस पर अटैक करता है और उसको पूरी तरह से एक पाउडर के रूप में खत्म करके छोड़ देता है, जिसको हम लोग रस्टिंग कहते हैं। ठीक, उसी तरह से कॉपर पे कार्बन डाइऑक्साइड अटैक करता है। ठीक है, और तब वो अटैक करके कार्बन डाइऑक्साइड अटैक करता है, ऑक्सीजन प्लस H2O के साथ में मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड भी अटैक करता है, जिससे वो ग्रीन कोटिंग होता है उस पर, यानी ग्रीन परत चढ़ जाती है। ठीक, और कॉपर कार्बोनेट के रूप में वो चेंज हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग फिर चांदी का, जैसे देखिए चांदी का कोई लॉकेट है, वो काला जो हो जाता है, क्यों होता है? क्योंकि इस पे H2S की परत चढ़ती है। ठीक है, यानी देखिए कोरोजन क्या होता है, यानी कि कोई भी, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, या हाइड्रोजन सल्फाइड हो, या वाटर वेपर हो, ये उस मेटल पे जा करके अपना एक लेयर बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, और जब लेयर बनाना शुरू करता है तो वो धीरे धीरे अपना परत उसकी मोटी हो जाती है, और वो मेटल्स जो होते हैं धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं, और वो पूरी तरह से अपना रंग भी चेंज कर लेते हैं, और या फिर पूरी तरह से वो रस्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है, देखिए ये तीनों बात समझ में आ गई होगी। ठीक, यानी चांदी का मैंने बताया अभी, जैसे है कि चांदी को अगर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ
ठीक है। अगर इसके साथ अगर वो क्या कहते हैं वायु के संपर्क में आ जाता है तो वो सिल्वर सल्फाइड में चेंज हो जाता है, ठीक है, जो कि ब्लैक होता है। ठीक, अब इसको रोका कैसे जाए? ठीक, हाँ, रोकने से पहले हम लोग देखेंगे कंडीशन क्या जरूरी है रस्टिंग के लिए, यानी कि अगर रस्टिंग होती है तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है। नेसेसरी कंडीशन में आते हैं, एक प्रेजेंस ऑफ एयर यानी ऑक्सीजन होने की मतलब आवश्यकता है, दूसरा है प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर। ये दोनों अगर रहेगा तभी रस्टिंग होगा। अगर दोनों में से कोई एक हो तो रस्टिंग नहीं होगी। ये बात एकदम माइंड में सेट कर लेना है, क्योंकि जनरली कंफ्यूजन के लिए देता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में रस्टिंग होता है। नहीं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में रस्टिंग नहीं होता है। ऑक्सीजन के साथ वाटर वेपर होना जरूरी है, ठीक है। इसको मैंने एक एग्जाम्पल के साथ और समझाने की कोशिश की है। देखिए, एक बीकर लेते हैं, यानी 3 बीकर है, एक ए है, बी है, सी है। एक में आपको अनबॉइल्ड वाटर रखा है मैंने, और उसमें आपको देखिए 3/4 वाटर है, ठीक, और उसमें एक लोहे की कील दी हुई है। लोहे की कील जो है तो और ऊपर जो है उसको 3/4 वाटर में लोहे की कील डुबो दी जाती है, और 1/4 जो है उसका हिस्सा मॉइस्ट एयर में मतलब ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। यानी 3/4 पानी में है और 1/4 आपके डैम्प एयर में है, ठीक, यानी मॉइस्चर के संपर्क में है। तो इसमें क्या होगा, समझने वाली बात है। यानी इसमें ऑक्सीजन और H2O दोनों जो है इस पे आएंगे और ऑटोमेटिक है कि रोस्टिंग होगी, ठीक, समझे। यानी ये है ऑक्सीजन और H2O के संपर्क में आने के बाद इसमें रोस्टिंग 100% होगी। और दूसरे एग्जांपल में देखिए, दूसरे एग्जांपल में क्या है, बॉइल्ड डिस्टिल वाटर लिया गया है और इसके साथ इसमें और क्या किया गया है, देखिए इसके साथ आपको इसमें एक तेल का कवरिंग किया गया है, ठीक है। दूसरे में मैंने जो बताया, देखिए एक बॉइल्ड डिस्टिल वाटर है और एक फिर तेल का कवरिंग, ऊपर से तेल का लेयर बनाया गया है। तो इसमें क्या होता है, ये जो आपका बॉइल्ड डिस्टिल वाटर है, ठीक, ये आपके ऑक्सीजन को, ठीक है, ऑक्सीजन को रिमूव करता है, ठीक, यानी हटाता है, यानी ऑक्सीजन और H2O, ठीक है, ये दोनों को एक दूसरे से अलग करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें रस्टिंग नहीं होगी। और ऑयल के वजह से भी हम लोग जानते हैं, ऑयल के वजह से क्या होगा, पानी और तेल जो होता है वो एक दूसरे से क्या होता है, अलग होता है। तेल ऊपर तैरता है, पानी नीचे रहता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये दोनों भी इसको ये ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आने देगा, ठीक है, और जिसकी वजह से रस्टिंग इसमें नहीं होगी। इसीलिए मैंने इसमें लिखा है नो रस्टिंग। यानी पहले बीकर में क्या है, रस्टिंग होगी और दूसरे बीकर में रस्टिंग नहीं होगी। फिर तीसरे पे आते हैं, तीसरे में CaCl2 लिया गया है, ठीक है। इसमें जो है पानी के जगह पे CaCl2 रखा गया है। ये क्या करता है, ये H2O को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, यानी कैल्शियम क्लोराइड जो है वो आपके H2O को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से ये फिर से ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाता है, ठीक है, क्योंकि ये इसको पूरी तरह से सोख लेता है, जिसके कारण ऑक्सीजन और H2O के बीच में संपर्क स्थापित नहीं हो पाता है और रस्टिंग नहीं हो पाती। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि रस्टिंग से बचाने के लिए, ठीक है, रस्टिंग से बचाने के लिए हमको एक ही बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्या, ऑक्सीजन और मॉइस्चर को एक दूसरे से अलग रखना। समझ में आई बात। यानी रस्टिंग की प्रक्रिया जो है वो कब नहीं होगी, जबकि ऑक्सीजन और मॉइस्चर एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए। अब इसके लिए प्रिवेंशन के लिए बहुत तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है। हाँ, एक क्वेश्चन इसी में आता है, जैसे गैल्वेनाइजेशन के बारे में तो आप सब कोई परिचित हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताइए, लोहे पर जो है जस्ते की ही परत जो चढ़ाई जाती है, क्यों चढ़ाई जाती है?
जबकि जस्ता जो है वो उसका क्या है, रिएक्टिव, वो जो है आपका रिएक्टिविटी सीरीज में लोहे से ऊपर है, वो तो वायु के संपर्क में बहुत जल्दी आएगा। क्या, यानी लोहे, मेरा क्वेश्चन ये है कि लोहे पर जो जस्ते की जो परत चढ़ाई जाती है, अगर याद होगा आपको रिएक्टिविटी सीरीज मेटल की, ठीक है, देखिए ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि इसी की चर्चा करेंगे, ठीक। इसके बाद सो ऑन जैसे होगा। तो इसमें मैंने क्वेश्चन पूछा कि इस पे जो है आयरन पे जिंक की ही परत क्यों चढ़ाई जाती है, क्योंकि जिंक जो है इसके ऊपर है, ठीक, इसके जब ऊपर है तो ये वायु के संपर्क में जल्दी आएगा, ठीक है, यानी ऑक्सीजन जो है इस पे जल्दी अटैक करेगा, ठीक है। तो फिर भी इसकी परत इस पे चढ़ाई जाती है, यानी लोहे को जंग से बचाने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की जो परत चढ़ाई जाती है, क्यों चढ़ाई जाती है, जबकि जिंक उससे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होती है, बता सकते हैं? चलिए इसका जवाब हम ढूंढते हैं इसमें। देखिए ये रहा लोहा और इस पे मैंने जिंक की परत चढ़ा दी, ठीक, ये हो गया जिंक। अब देखिए ये तो एक लेयर से ये एक लेयर से घिर गया, यानी जिंक से घिर गया, ठीक है, यानी इसका जस्तीकरण, गैल्वेनाइजेशन कहिए, जस्तीकरण कहिए, जस्ताकरण पता नहीं, ठीक है, जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। तो ये ज्यादा अभिक्रियाशील होते हुए भी इसकी परत इस पे क्यों चढ़ाई जाती है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन जब इस पे अटैक करता है, ठीक है, तो ये जिंक ऑक्साइड के रूप में चेंज होता है, ठीक, ये जिंक ऑक्साइड जब जिंक ऑक्साइड बनता है, ठीक है, तब ये फिर इसके ऑक्साइड जो होते हैं, मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, मेरे प्रीवियस क्लास यदि देखिएगा तो उसमें मैंने बताया था कि ओर्स जो होते हैं, ठीक है, वो आपके ऑक्साइड में होते हैं, सल्फाइड में होते हैं और कार्बोनेट में होते हैं, और जितने भी मेटल्स होते हैं वो अभिक्रियाशील, जो भी उसके सीरीज को मैंने बताया था कि जो कम अभिक्रियाशील होते हैं उसके ऑक्साइड कमजोर होते हैं और जो ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं उसके ऑक्साइड मजबूत होते हैं। तो यहाँ पे वही बात है, इसके देखिए जिंक ऑक्साइड जो है, इसके ऑक्साइड जो होते हैं मजबूत होते हैं, ये अपने जगह से नहीं हटते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिक है कि ये जब इस पे जब अटैक फिर से होगा तो ये अपना फिर से एक अपना लेयर बना लिया, ठीक है, कंटिन्यू ये लेयर अपना मोटा लेयर बना के रखता है ताकि फिर से इसका जो होता है ना कोरोजन नहीं हो पाता है, ठीक है, इसीलिए इसकी परत इस पे चढ़ाई जाती है क्योंकि इसके ऑक्साइड मजबूत होते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये समझे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, यानी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि कोरोजन कहिए कि रस्टिंग कहिए, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। कारक में हम लोग देखे वाटर वेपर, ऑक्सीजन, ठीक, और उसको मैंने बीकर का एग्जांपल लेकर के समझाने की कोशिश की। अब इसको कैसे रोका जाए उसके बारे में देखते हैं, ठीक। ये सीरीज याद कर लेना है जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताई है, प्रीवियस क्लास देखिए और तभी आगे का फिर समझ में आता जाएगा। देखिए अब है प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग या प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले अगर हम प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, इसमें क्या करते हैं,
सबसे पहले पेंटिंग, ठीक है। इसमें क्या होती है, देखिए पेंटिंग यानी कि उस पर कोई पेंट चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। यानी जहाँ पे जंग लगता है उस पे ज्यादा विक्रियाशील धातु की एक या उस पेंट चढ़ा दी जाती है, ठीक। उसके बाद है ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग। देखिए ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ऑयल जो होता है यानी तेल जो होता है वो ऑक्सीजन को दूर करके रखता है, ठीक है। उसी तरह ग्रीसिंग जो होता है, ग्रीस क्या होता है, आपको तेल के साथ यदि ग्रेफाइट मिला दिया जाता है ना तो वही ग्रीसिंग हो जाता है, ठीक है। और वो भी आपको इसमें मदद करता है रस्टिंग को रोकने में, ठीक है, यानी लुब्रिकेट करता है। ये मशीन के कलपुर्जे में फ्रिक्शन को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तीसरा आता है गैल्वेनाइजेशन, जिसको मैंने अभी समझाया, ठीक है। देखिए गैल्वेनाइजेशन, यानी उस पे कोई ज्यादा अभिक्रियाशील धातु की परत चढ़ाती है, ठीक है। जैसे कि लोहे पर हम लोग जस्ते की परत चढ़ा देते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए इसको मैंने समझा दिया है, इसलिए इसको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अभी तुरंत ही समझाया है। क्यों चढ़ाया जाता है ये भी मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, ठीक। अब देखिए फोर्थ आता है कोटिंग विथ टीन, क्रोमियम एंड निकेल। देखिए कोटिंग विथ टीन, क्रोमियम एंड निकेल, ये क्या होता है, देखिए ये जो होता है दीज मेटल्स आर रेसिस्टेंट टू कोरोजन, यानी इसमें कोरोजन होता ही नहीं, ठीक है। जस्ते जस्ते में तो जैसे देखिए, ठीक है, व्हेन ए थिन लेयर ऑफ दीज मेटल्स इज डिपॉजिट ऑन द आयरन स्टील, हाँ, यानी कहने का मतलब हुआ कि ये पूरी तरह से उसको रेसिस्ट करके रखते हैं, यानी कोरोजन इसमें कोई प्रभावित इस पे नहीं होता है, ठीक है। अगर इस तीनों को, इसीलिए आपके टिफिन जो होते हैं, जो टिफिन हम यूज किया जाता है उसमें इसकी परत चढ़ाई जाती है, स्टेनलेस स्टील में इसकी परत चढ़ाई जाती है, जो खाना पीने के बर्तन होते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद फिर है आपका एलॉइंग विथ निकेल एंड क्रोमियम, समझ में आया। अब तो है इसकी परत जब चढ़ाई जाएगी तो उसके बाद जो है साइंटिस्ट ने महसूस किया कि इसको यदि बर्तन में ही मिला दें, बर्तन में रेशियो के अनुपात में मिला दें तो क्या होगा, एक बर्तन, नया बर्तन तैयार हो जाएगा। एलॉइंग विथ निकेल एंड क्रोमियम, यानी निकेल और क्रोमियम को मिला करके एक नया बर्तन ही बना दिया गया, ठीक है, जो कि जिसपे जंग नहीं लगाएगा। जैसे कि हम लोग यूज करते हैं ना स्टेनलेस स्टील का बर्तन, उसमें कहीं जंग लगता है, नहीं लगता है, ठीक है। चलिए उसके बाद इस तरह से हम लोग देख चुके, यानी कि रस्टिंग को प्रिवेंट कैसे किया जाए, हम लोग ये सब पढ़ चुके, ठीक है। और जैसे अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि ऑक्साइड लेयर जो उसका मजबूत होता है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड का, उसी तरह से एल्युमिनियम जो होता है, देखते होंगे एल्युमिनियम जब नया नया लाते हैं तो एल्युमिनियम एकदम चमकदार होता है, फिर बाद में वो काला हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें वही ऑक्साइड लेयर जो होते हैं उसके मजबूत होकर के अपना एक मोटी परत बना लेते हैं, और जिससे बाद में उसका कोरेजन नहीं हो पाता, यानी वो जैसे लोहा लोहा बेचारा कमजोर होता है, उस पर ऑक्सीजन अटैक करता है और उसको एक पूरी तरह से रस्ट करके उसको एक पाउडर के रूप में चेंज कर देता है। लेकिन एल्युमिनियम में वो बात नहीं होती है, एल्युमिनियम के ऑक्साइड मजबूत होते हैं, वो काला तो हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो पूरी तरह से कोरेजन नहीं हो पाता है, क्योंकि वो ऑक्साइड लेयर अपने में बना लेता है, और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं एनोडाइजिंग, ठीक है।
एनोडाइजिंग, यानी एनोडाइजिंग क्या होता है? एनोडाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिन ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, यानी ये एक प्रोसेस है जिसमें कि ऑक्साइड लेयर एल्यूमिनियम पे बनता है। ठीक, यानी हम लोग पढ़े कि कोरोजन क्या होता है उसमें, उसके बाद उसको वाटर वेपर और ऑक्सीजन जरूरी होता है उसमें कोई भी चीज़ के संक्षारण के लिए, रस्टिंग के लिए, और उसको कैसे रोका जाए उसके बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं एलॉयज क्या होता है, यानी मिश्र धातु क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए, यानी होता क्या है कि मिश्र धातु में कोई भी मेटल्स, ठीक है, में आपको मेटल्स के ही रेशियो में कोई दूसरा मेटल मिला दिया जाए या नॉन मेटल मिला दिया जाए तो एक नया मेटल तैयार हो जाता है जिसको बोलते हैं एलॉयज। ठीक है, ऐसे देखिए, एन एलॉय में बी डिफाइंड। देखिए, यानी कि कहने का मतलब हुआ एलॉय जो होता है वो एक होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू मोर मेटल्स, यानी इसको ऐसे समझिए, होमोजेनस का होमोजेनस होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, ऑफ टू और मोर मेटल्स। ठीक है, और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल, और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल, यानी इसको समझिए, यानी होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, यानी दो या दो से अधिक धातुओं का या एक धातु या एक अधातु का जो होमोजेनस मिक्सचर होता है वो क्या कहलाता है? एलॉयज कहलाता है। होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है इसको समझिए। होमोजेनस मिक्सचर होता है जैसे कि उसमें जो आपके कंपोनेंट्स रहेंगे उसमें कोई जो है बाउंड्री फिक्स नहीं होगी। जैसे देखिए, ये कोई बर्तन है तो इसमें आपका जो, मान लीजिए कि स्टेनलेस स्टील का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, स्टेनलेस स्टील का यदि हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो ठीक है, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि आयरन कहाँ होगा, क्रोमियम कहाँ होगा, निकेल कहाँ होगा, यानी आयरन यहाँ भी हो सकता है, क्रोमियम यहाँ भी हो सकता है, निकेल यहाँ भी हो सकता है, यानी इसका कोई बाउंड्री फिक्स नहीं है। इसी को हम लोग बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। ठीक, जैसे एक ग्लास में यदि मान लीजिए आप रेत की कुछ बूंदे, रेत अगर पार्टिकल दे देते हैं रेत का, तो रेत नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर आएगा। ठीक है, तो यानी बाउंड्री फिक्स हो जाता है, तो ये नॉन होमोजेनस मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन होमोजेनस मिक्सचर में क्या होता है, बाउंड्री फिक्स नहीं होता है, यानी कि कहीं सब कहीं जो है एक दूसरे से वो मिक्स होकर के कहीं भी फिक्स हो सकते हैं। ठीक, तो एलॉयज वही होता है, तो होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और ए मेटल और नॉन मेटल। ठीक, तो आज हम लोग एलॉयज के बारे में थोड़ी चर्चा किए, आगे क्लास में इसको ठीक से और अच्छे से पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर भी आप लोग मतलब ठीक से ध्यान दिए होंगे, और चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पढ़ाई का आनंद लीजिए। धन्यवाद।